रॉबर्ट एम गेने द्वारा दिए गए अधिगम के प्रकार या हम कहें कि अधिगम प्रक्रिया का वर्गीकरण, रॉबर्ट गेनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग, इसे ही आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सीखने के आधुनिक सिद्धांतों का जनक रॉबर्ट गेने को माना जाता है। ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इनका मानना है कि अधिगम को समझने के लिए कोई भी एक सिद्धांत समर्थ नहीं है, यानी किसी भी एक सिद्धांत के सहारे हम सीखने को नहीं समझ सकते। अधिगम के स्वरूप को वास्तविक रूप से समझने के लिए हमें अधिगम की परिस्थितियों का निरीक्षण, उसका परीक्षण और उनकी व्याख्या करनी पड़ती है। गेने ने अधिगम का एक संचयी अर्थात कम्युलेटिव मॉडल तैयार किया। इसमें सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन उन्होंने किया है। गेने द्वारा वर्णित 8 अधिगम प्रकारों को एक दूसरे की परम आवश्यकता बताया गया है। हम कह सकते हैं कि इनमें एक हायरार्की या एक बढ़ता हुआ क्रम है। अधिगम के दूसरे प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो अधिगम के पहले प्रकार यानी अधिगम के उस स्तर से पहले के स्तर को समझना, उससे गुजरना, उसका ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित है। तभी हम दूसरे स्तर के ज्ञान को प्राप्त करने में, अधिगम करने में सक्षम हो सकते हैं। प्रत्येक नवीन अधिगम के पूर्व उससे निम्न स्तर वाला अधिगम करना आवश्यक है और यही इस स्तर के अधिगम की पूर्व अपेक्षित योग्यता है। अधिगम कर्ता अर्थात विद्यार्थी कोई नया या अंतिम व्यवहार उस समय तक अर्जित नहीं कर सकता है जब तक कि वह पूर्व अपेक्षित योग्यताएं विकसित नहीं कर लेता है। गेने ने अधिनियम के निम्नलिखित 8 प्रकारों का वर्णन किया है। सबसे पहले गेने के अनुसार संकेत अधिगम या सिग्नल लर्निंग का स्तर है। यह अधिगम का प्रथम प्रकार है। इस प्रक्रिया में केवल संकेत मात्र से ही अधिगम कराया जाता है। संकेत अधिगम पावलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित होता है, जिसमें प्राणी एक संकेत के प्रति प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है। गेने ने थॉर्नडाइक के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत पर तथा स्किनर के कार्य अनुबंधन अधिगम को इस वर्ग के अंतर्गत रखा है। इस प्रकार के अधिगम में प्राणी को एक विशिष्ट वातावरण में रखा जाता है। प्राणी के लिए यह वातावरण उद्दीपक का कार्य करता है, फलतः वह प्रतिक्रियाएं करता है और सही प्रतिक्रियाओं की पुष्टि से प्राणी के अधिगम को स्थायित्व मिलता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी उद्दीपक की उपस्थिति से जब किसी अनुक्रिया का होना संभव हो जाए, वहां हम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की परिस्थिति कहते हैं। इस अधिगम के द्वारा छोटे बच्चों को शब्दों का उच्चारण करना सिखाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य क्रियाओं जैसे उसके आचरण, उसके भय आदि को भी सकारात्मक पुनर्बलन देकर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देकर हटाया जा सकता है। तीसरा श्रृंखला अधिगम या चेन लर्निंग। प्राणी जब संकेत अधिगम एवं उद्दीपक अनुक्रिया संबंध अधिगम अर्थात पहले और दूसरे अधिगम से पूर्ण रूप से परिचित हो जाता है, तभी यह तीसरा अर्थात श्रृंखला अधिगम की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। स्किनर ने भी इस प्रकार के अधिगम की व्याख्या की है। इसमें उद्दीपक अनुक्रिया को लगातार एक क्रम से उपस्थित किया जाता है, जिससे श्रृंखला अधिगम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गेने ने 2 प्रकार के श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है। पहला है शाब्दिक श्रृंखला का अधिगम तथा दूसरा अशाब्दिक श्रृंखला का अधिगम कहा गया है।
चौथे क्रम पर शाब्दिक साहचर्य अधिगम अर्थात वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। अधिगम परिस्थिति का यह प्रकार श्रृंखला अधिगम का ही एक प्रकार है। जब यह श्रृंखला शारीरिक क्रियाओं, यांत्रिक क्रियाओं अथवा अशाब्दिक रूप में प्रस्तुत होती है तो उन्हें अशाब्दिक अर्थात नॉन वर्बल श्रृंखला अधिगम कहते हैं। और यही श्रृंखला जब शाब्दिक रूप से, वर्बल रूप से शाब्दिक अवयवों संबंधी हो जाती है तो हमें उन्हें वाचिक श्रृंखला अधिगम परिस्थिति कहते हैं। गेने के अनुसार लंबी श्रृंखलाओं को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़कर अधिगम को अधिक सफल एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। पांचवें क्रम पर यहां से कॉग्निटिव लर्निंग का स्तर प्रारंभ होता है। अपवर्त्य विभेद अधिगम अर्थात मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का यह स्तर है। इस प्रकार के अधिगम में उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। इसमें प्राप्त विभिन्न उत्तेजनाओं को पहचान कर उसमें विभेद कर किसी विशिष्ट उत्तेजना हेतु अनुक्रिया की जाती है। 1 से 4 तक के अधिगम व्यवहारवादी अधिगम है, व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित है। और क्रमांक 5 से लगाकर 8 तक जो अधिगम के प्रकार वर्णित किए गए हैं वे कॉग्निटिव अर्थात संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। इस विभेदीकरण की क्षमता का अर्जन बालक में प्रारंभिक अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। बालक अपने दैनिक जीवन में विभिन्न अंगों में भेद करता है, जैसे रंगों में भेद करना, आकार में भेद करना, बनावट में भेद, दूरी में भेद आदि आदि। इस विभेद करने में बालक को मानसिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और यह प्रक्रिया सरल नहीं है। छठे क्रम पर संप्रत्यय, संकल्पना या अवधारणा अधिगम है जिसे कॉन्सेप्ट लर्निंग कहा गया है। इस अधिगम से पूर्व यानी संकल्पना अधिगम से पूर्व विभेद अधिगम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण अर्जन करना आवश्यक है। जब छात्र किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के वर्ग या समूह को एक नामकरण के रूप में सीखता है तो यह संप्रत्यय अधिगम है। जब व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना के प्रति एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया संभव हो जाती है तब हम उसे संप्रत्यय अधिगम की श्रेणी में रखते हैं। सातवें क्रम पर है नियम या सिद्धांत अधिगम, रूल अथवा प्रिंसिपल लर्निंग। संप्रत्यय अधिगम के बिना यानी छठे क्रम पर जो अधिगम का प्रकार बताया गया है वह संप्रत्यय अधिगम है और संप्रत्यय अधिगम के बिना सिद्धांत अधिगम कराना असंभव है। हम कह सकते हैं कि छठे क्रम पर जो अधिगम वर्णित है उससे गुजरे बिना सातवें स्तर का अधिगम जो सिद्धांत अधिगम है, रूल लर्निंग है, वह संभव नहीं है। यदि छात्रों को संप्रत्ययों का, कॉन्सेप्ट का पूरा ज्ञान है तब शिक्षक छात्र के सम्मुख 2 या 2 से अधिक कॉन्सेप्ट, 2 या 2 से अधिक संप्रत्यय के सहयोग से बना हुआ एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है या सिद्धांत अधिगम की परिस्थिति को उत्पन्न करता है। छात्र व्यवहार को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि वो सिद्धांत को वाचिक रूप से यानी वर्बली कह सके तथा उसे व्यवहार में उतार सके। 8वां समस्या समाधान अधिगम है जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग भी कहा जाता है और यह 8वीं परिस्थिति, अधिगम की 8वीं परिस्थिति है और सर्वोच्च परिस्थिति है ऐसा हम कह सकते हैं। समस्या समाधान द्वारा सीखना सीखने की श्रेणी में सर्वोच्च स्तर पर आता है। हायरार्की में सबसे ऊपरी स्थान पर इसको रखा है गेने द्वारा। समस्या समाधान किसी समस्या को हल करने, नई प्रक्रिया को सुलझाने तथा परिस्थितियों के आधार पर परिणामों का पूर्वानुमान लगाकर कार्य करने से संबंधित है। गेने का मानना है कि संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट एवं सिद्धांत
की क्षमता, रूल लर्निंग और कॉन्सेप्ट लर्निंग दोनों की उपलब्धि के बिना समस्या समाधान का सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रकार का सीखना संभव नहीं है। गेने के सिद्धांत की यही विशेषता है कि प्रत्येक स्तर का जो अधिगम है अपने पूर्व स्तर के अधिगम को प्राप्त किए बिना संभव नहीं हो सकता। गेने के अनुसार समस्या समाधान घटनाओं का ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए नियमों अथवा सिद्धांतों का उपयोग करता है। रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम में 8 प्रकार या परिस्थितियां वस्तुतः अधिगम में विभिन्न सिद्धांतों की प्रक्रियाओं पर ही आधारित है, जिसमें पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, गुथरी, कोहलर, कोपका एवं वर्दीमर आदि मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग सिद्धांतों से उपलब्ध होने वाली प्रक्रियाओं का सारांश संकलित किया गया है। वास्तव में अधिगम की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर चलती है। सीखने की व्याख्या उपर्युक्त वर्णित सभी 8 परिस्थितियों के माध्यम से ही स्पष्ट की जा सकती है। एक क्रम और एक श्रृंखला में, एक हायरार्की में हमारे समक्ष उपस्थित होती है। इसमें प्रथम 4 को व्यवहारवादी तथा उसके बाद की 5 से लगाकर 8 की अधिगम परिस्थितियों को संज्ञानात्मक अधिगम की अवस्थाएं कहा गया है। किसी भी अधिगम हेतु अधिगमकर्ता को संकेत अधिगम से यानी प्रथम स्तर से प्रारंभ करके समस्या समाधान अधिगम अर्थात 8वें स्तर तक की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। और गेने का यह मानना है कि इन्हीं 8 परिस्थितियों के द्वारा हम सीखने यानी अधिगम को ठीक से समझ सकते हैं।